अगर तुमसे मैं तुम्हारे लाइफ के 78 ईयर्स पहले वाला कोई इंसिडेंट याद दिलाता हूँ एंड तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा बताओ तुम कौन से क्लास में थे तब। आई एम प्रिटी श्योर 90% ऑफ द जनता बोल पाएगी कि वो फिफ्थ क्लास में थे, फोर्थ में थे, टेंथ में थे, ट्वेल्थ में थे। बट ऑन द अदर हैंड तुम्हारे ही खुद के लाइफ में 3 या 4 महीने पुरानी वाले कोई भी एक छोटा मोटा इंसिडेंट को मैं बताऊं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तुम उस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा याद ना रख पाओ या फिर तुम मोस्ट प्रॉब्ली भूल ही जाओ। सो व्हाई इज़ दैट कि तुम्हें स्कूल में जो भी इंसिडेंट हुआ रहता है वो तुम्हें अच्छे से क्लियरली याद रहता है, बट जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो तुम्हारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो तुम्हें एग्जैक्टली याद नहीं रहते। सो व्हाई इज़ दैट? स्कूलिंग का दौरान ख़त्म होता है ना, फर्स्ट टू ट्वेल्थ जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद लाइफ बहुत रेपिटेटिव फील होता है। एंड रेपिटेटिव इन द सेंस कि हर तुम जाते हो, कॉलेज जाते हो, फिर वापस आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, या फिर तुम एक दो हॉबीज अपने ऐड इन कर लेते हो एंड यही रहता है। बट आई पर्सनली फील जब तुम स्कूल में रहते हो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत विविडली तुम्हें रिमेंबर रह जाते हैं। एंड द मेन रीज़न फॉर इट आई फील इज़ वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन फॉर अस। तुम सोच के देखो, तुम कॉलेज जाते हो या तुम जॉब करते हो, तुम्हारे हाथों में हमेशा फ़ोन रहता है एंड तुम अगर ट्रैवलिंग भी करते हो तो फ़ोन देखते हो, मूवी देखते हो, और मैं भी बहुत करता था, मैं एनिमे देखता था। एंड जब तुम्हारे पास फ़ोन रहता है एंड तुम कोई सोशल इवेंट में भी रहते हो, कॉलेज जाते हो, क्लास में बैठे हो और तुम फ़ोन चला रहे हो, तुम्हें सही में लगता है कि वो मेमोरीज तुम्हें याद रह जाएंगी फ्यूचर के लिए। बट ऑन द नेक्स्ट हैंड साइड तुम सोच कर देखो, तुम स्कूल में बैठे हो, ठीक है, एंड तुम्हारे पास ना फ़ोन है, ना लैपटॉप है, ना कुछ है। तुम्हारे पास एक ही ज़रिया है सोशल कनेक्शन और हंसी मजाक उड़ाने का, वो है दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो तुम्हारे मेमोरीज बहुत क्रिस्टल क्लियर रह जाते हैं तुम्हारे मेमोरीज के अंदर। सो दैट इज़ अ ह्यूज रीज़न आई थिंक कि हमें अपने स्कूल डेज़ कितने अच्छे से याद क्यों रह जाते हैं कंपैरेटिवली टू आवर कॉलेज डेज़ और ऑफिस डेज़। हाँ, ये भी रीज़न है कि उस समय हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी उतनी। हमारे क्या होता था यार, सुबह उठो, सुबह उठना इतना बड़ी बात होती थी, एंड वैन के लिए लेट ना हो, जो भी वैन के लिए वैन से ट्रैवल करते हैं, एंड वही हमारा प्रेशर रहता था। एंड हाँ, होमवर्क नहीं किया ब्रो, यही रहता था। बट अभी क्या है, कॉलेज का काम, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, अगर तुम जॉब कर रहे हो तो ऑफिस का काम, ऑफिस का प्रेशर, बहुत चीज़ें हैं। एंड ये प्रेशर, काम वगैरह इतना रिपीटेटिव हो जाता है ना, वो एक फन ऑफ द लाइफ को शायद से किसी किसी लोगों के लिए हटा सकता है। एंड द मेन की टू अंडरस्टैंड हियर इज टू नॉट लेट द किड इनसाइड यू डाई। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, अगर तुम अपने अंदर का बचपना खो दोगे यार, आई मीन इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारे पास आ ही जाएंगे लाइफ में, बट ऑलवेज तुम्हारे एक मन में, एक दिल में एक छोटा सा हिस्सा आई पर्सनली फील कि तुम्हें अपने एक किड के लिए छोड़ना चाहिए। आई पर्सनली फील कि अगर तुम्हारा 10 साल पुराना वाला वर्जन अगर तुम्हें अभी देख रहा है एंड वो प्राउड है या खुश है तुम्हें अभी देख के, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव यार। आई मीन तुम सोच के देखो यार, जब हम बचपन में रहते थे स्कूल में एंड कोई हमसे टीचर पूछता था कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, बहुत सारे बच्चे बोलते थे एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, या फिर एक बच्चे ने तो बोला था भाई ट्रेडिंग बनना है, ट्रेडर करना है, वो करना है। एंड उस ज़माने के लिए तो ये सब चीज़ें बड़ी होती थी। एंड तुम सोच के देखो, अभी तुम बड़े होते होते तुम्हें अभी कोई पूछता है कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों के पास कोई आंसर नहीं होगा। एंड ये सजेस्ट करता है कि तुम यार फ्लो ऑफ द लाइफ में जा रहे हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल टू जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ द लाइफ। और एक और चीज़ नोटिस किया रहेगा कि जब हम बचपन में, हमारे पैशंस बहुत डिफरेंट होते थे। जैसे मेरे को था कि मेरे को पहले डांसर बनना था, फिर एक आर्मी ऑफिसर बनना था, फिर शायद कहीं ना कहीं मेरे को डॉक्टर, सर्जन बनना था, एंड मेरे को साइंस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। एंड अलॉन्ग द वे मेरे ये सब इंटरेस्ट कम हुए और मेरा पैशन बदलता गया, मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, फुटबॉल में इंटरेस्ट आया। ये एक कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी सजेस्ट करता है। जैसे तुम शोज़ में, एनिमे में देखते हो ना, कैरेक्टर डेवलप होता है बंदे का, तो इट ऑल्सो सजेस्ट अ कैरेक्टर डेवलपमेंट की, कि हमारे पैशंस कैसे बदलते हैं एंड हमारे नए पैशंस कैसे मिलते हैं हमें, एंड हम उन पैशन के साथ कितनी देर हम टिकते हैं, ये सब टाइम ही बताता है हमें। एंड अगर कोई बंदा कोविड बैच से निकला हो तो उसे पता होगा कि मतलब कोविड के वक्त जब हमारा 10th 11th या 12th था तो ऑनलाइन क्लासेस, ब्रो, जेम्स थी ऑनलाइन क्लासेस भाई, एक नंबर का मज़े आते थे भाई। नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इट वॉज सो फन भाई। तुम बस क्लास ज्वाइन करो और बस सो जाओ। कोई कोई लोग तो अटेंडेंस भी नहीं बोलते थे भाई, सो ही जाते थे, उनका नाम टीचर बोल बोल के थक जाता था, बट बंदा सो ही रहा होता है। एंड मे बी मैं ही है, मैं भी एक था ऐसे ही। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, it the school years were
मेमोरेबल ब्रो। लाइक आई कैन ईजिली रिमेंबर इंसिडेंट्स इन माई लाइफ एंड आई डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि हाँ भाई, ये 5th क्लास में ऐसे हुआ था और 6th क्लास में ये क्लास टीचर था, 10th में ये क्लास टीचर था। बट अभी मैं अगर अपने कॉलेज डेज में अगर मैं बोलूँ कि हाँ मेरे फर्स्ट ईयर में ये क्लास टीचर था, कि मेरे को तो भाई 2 टीचर में कन्फ्यूजन ही हो जाती है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज लाइक ड्यू टू द फोन स्टिमुलेशन एंड ऑल एंड इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन आवर लाइफ, हम अपने अंदर का बचपना खो देते हैं एंड प्रेजेंट पे रहना भूल जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस भूलने की वजह से हम मेमोरेबल नहीं रख पाते अपने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इंस्टेंसेस को, बहुत सारी इमेज, बहुत सारे लाइफ के मोमेंट्स को। मैंने कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कुछ लिख नहीं रखा, मैं फ्री स्टाइल ही कर रहा हूँ अपने मुंह से एंड बस अपने थॉट्स को कन्वे करने चाह रहा हूँ। एंड आई थिंक एंड आई फील कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड अभी कुछ महीने पहले मैंने वो जगह विज़िट किया जो लास्ट टाइम मैं 12th के पिकनिक के वक्त गया था। एंड दिस प्लेस इज एग्जैक्टली द सेम। आई कैन नॉट बिलीव इट। कुछ चेंज नहीं हुआ था, बट द थिंग्स चेंज्ड वेयर माई फ्रेंड्स, me personally, and the experience I am having right now is way different than the experience I had when I was in 12th with my classmates and my friends. And ये दिखाते हैं कि अपने लाइफ कैसे चेंज हो जाता है यार कुछ सालों में ही। Now I'm in 3rd year and life can change pretty much that much in 2 to 3 years. It's crazy भाई, it's crazy how life moves. मैं उन जगह में वापस जाके फ़ोटो खिंचा रहा था जिन जगह में मैंने 12th क्लास में खिंचाया था अपने दोस्तों के साथ। एंड द प्लेसेस वेयर एकदम स्टोन फिक्स्ड, बट द पीपल वेयर डिफरेंट। द मेमोरी आई हैड राइट नाउ वाज वे डिफरेंट। एंड वही ऑनेस्टली पहले जब 12th में गया था दैट मेमोरी वाज ऑसम, पर जब भी अब मैं गया दोस्तों के साथ मेमोरीज वेयर गुड बट इट वॉजंट हिटिंग द सेम ब्रो। सो ये की रिमाइंडर है कि तुम अपने प्रेजेंट स्टेट में जो हो तुम्हें एंजॉय कर लेना चाहिए एंड ताकि ये मोमेंट्स फ्यूचर में रिमेंबर हो सके। जब हम फ्यूचर में रहते हैं एंड पास्ट को रिमेंबर करते हैं, हमारे मन में बस ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए काश मैं उस समय और हंस लेता और दोस्तों के साथ घूम लेता और जी लेता।